तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज की वीडियो में बात करने वाला है स्टार्टर जो हमारा कंट्रोल स्टार्टर जो बनता है उसका कंट्रोल वायरिंग हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तो मैंने स्टार्टर जो बनाते हैं उसके लिए हमें जरूरत पड़ता है कॉन्टैक्टर की, जो कि 3 कंट्रोल की जरूरत पड़ता है। एक हमें एक ओवरलोड की जरूरत पड़ता है, साथ में हमारा एक NONC और साथ में हमें एक टाइमर की जरूरत पड़ता है। टाइमर जो हमें इसलिए पड़ता है क्योंकि हमें एक टाइम के बाद हमें स्टार से डेल्टा में कॉन्टैक्टर स्विच करना होता है, उसके लिए हमें टाइमर की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्टर का मोस्टली हम यूज़ इसलिए करते हैं कि जो हमारा मोटर जब मोटर स्टार्ट होता है तो उस समय हमारा मोटर जो मोटर में इंडक्स करंट ज़्यादा, ठीक है, उस समय मोटर हमारा स्टार्ट करने लेता है। तो उसी करंट से बचाने के लिए हम स्टार्टर बना, ताकि हमारा मोटर जो कि जले ना, ठीक है, अच्छे से वर्क करे। तो इसके लिए हम आपको स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग बताएंगे किस प्रकार का करते हैं। ठीक है, तो भी हम बताएंगे जो स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेन कॉन्टैक्टर ऑन करेंगे, उसके बाद मेन कॉन्टैक्ट के साथ हमारा टाइमर ऑन होगा, टाइमर के साथ हमारा साथ ही साथ स्टार कॉन्टैक्टर होगा। स्टार कॉन्टैक्टर से भी जब हमारा जब उसका मोटर के RPM अपना 50-75 RPM पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा टाइमर की मदद से स्टार से डेल्टा में हमारा कॉन्टैक्टर स्विच हो जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा कि जो मोटर हमारा फिर हमारा डेल्टा में ऑपरेट होने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा 95 नंबर है दोस्तों, यहाँ पर 95 नंबर लिखा है हमारा, और वो रिले का हमारा ये 95 नंबर है। तो क्या करें, जो मेन पावर सप्लाई होता है हमारा सिंगल फेस का, हम यहाँ पे 95 में देंगे। यहाँ से हम आउटपुट 96 से हम आउटपुट लेंगे NC से, और इस NC से आउटपुट लेकर क्या करेंगे, हम NC पुश बटन में देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखो हमने क्या किया, यहाँ से हमारा मेन सप्लाई सिंगल फेस पावर सप्लाई है जो कि हमारा NC में लगा। इस NC से होते हुए सीधा यहाँ से वायर निकला हमारे NC पुश बटन। देखो हमारा NC पुश बटन हमारा इसमें लग गया। ठीक है, ये हम NC पुश बटन जो हमारा NC पुश बटन हम यूज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को पास मतलब कंट्रोल को बंद करने के लिए, और जो हमारा NO पर इस बटन यूज़ करेंगे हम कंट्रोल को चालू करने के लिए। ठीक है, तो हम ये बटन यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, ड्यूल स्टार जो हमारा वायरिंग होता है सबसे पहले हम ड्यूल स्टार बनाएंगे, उसके बाद हम इसको स्टार डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या करें, अभी हमारा यहाँ तक वायरिंग कम्प्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक वायर यहाँ से निकालेंगे जो कि हमारा NC बटन का 2 नंबर से वायर निकालेंगे, और NO पुश बटन के 3 नंबर में लगाएंगे। ठीक है, फिर 3 नंबर में लग जाएगा। फिर क्या करेंगे, NO पुश बटन के 4 नंबर से वायर निकालेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्टर का हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर का जो A1 पॉइंट है, देखो यहाँ पे A1 पॉइंट दिया हुआ है, ये कोई हमारा A1 पॉइंट है, ये हमारा A1 पॉइंट आया है। तो इस A1 पॉइंट में ये हमारा A1 पॉइंट आया है, देखो ये वाला, तो इसको हम A1 पॉइंट में दे देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्टर को पावर सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके न्यूट्रल क्या करेंगे, तो न्यूट्रल इसके अंदर अपना A2 दिया गया है, तो हमने कहा कि यहाँ से A2 हमने यहाँ ऊपर लिंक कर दिया है। फिर क्या करें, हम इस सब में न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से पावर सप्लाई इसमें डालते हैं, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करते हैं, फिर यहाँ से A1 में जाकर ज्वाइन करके फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो भी देखो हमने जो पावर सप्लाई था हमारा यहाँ तक आया था, हमने क्या यहाँ से पावर सप्लाई यहाँ तक ज्वाइन कर दिया, यहाँ से पावर सप्लाई हमने इसके एक कॉन्ट्रैक्टर के A1 में ज्वाइन कर। ठीक है, तो अभी हमारा ड्यूल स्टार्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा ड्यूल स्टार्टर कंप्लीट हो गया। तो हमारा ड्यूल स्टार्टर में पता कंप्लीट तो, अभी इसको हमें स्टार्ट करेंगे तो हमारा ऑन तो हो जाएगा, लेकिन होल्डिंग नहीं होगा। तो हमें होल्डिंग का क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से पावर सप्लाई निकल के डायरेक्ट दोनों इसके एक में से पावर सप्लाई लेके उनका करना कॉन्ट्रैक्टर के जो ऊपर एडोन ब्लॉक लगा है इसके NO में पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्डिंग होगा। आपको पता है कि ड्यूल स्टार्टर बनाने के लिए इसमें होल्डिंग की जरूरत पड़ता है। तो मैं से वायर निकालेंगे और उसके इसमें NO में डाल देंगे, होल्डिंग होगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, जितने हमारा कॉन्ट्रैक्टर में सब में न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं, ताकि हम आपको चालू कर दिखाएंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रहा है, इसका होल्डिंग सप्लाई किस तरह का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं, इसमें इस सब में न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं, फिर आपको चालू कर दिखाएंगे आप। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई ज्वाइन कर दिया। देखो ये हमारा न्यूट्रल का वायर आया, तो हमारे न्यूट्रल सप्लाई हमारा इस A2 में लग गया, कॉन्ट्रैक्टर के A2 में लग गया। यहाँ से हमने क्या किया, सभी कॉन्ट्रैक्टर को टाइमर को हमने न्यूट्रल सप्लाई दे दी। ठीक है, अभी आपको ऑन कर दिखाते हैं कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारा NC पुश बटन आ रहा है, तो देखो, तो यहाँ देखो यहाँ पावर सप्लाई हमारा आ रहा है, देखो लाइट जल रहा है ना। अब यहाँ से हम उसको ऑन करते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, देखो ऑन हो रहा है, लेकिन जब छोड़ने पर हमारा कॉन्ट्रैक्टर क्या हो रहा है, होल्डिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करना है, इस कॉन्ट्रैक्टर को होल्डिंग करना था। होल्डिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पावर सप्लाई हमारा यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से पावर सप्लाई लेंगे, इस जगह से पावर सप्लाई लेंगे जो NO और NC। ठीक है, जो NC NO के बीच जो हमारा जॉइंट लगा ये वाला, यहाँ से पावर सप्लाई लेंगे। हम क्या करेंगे, उसको यहाँ से पावर सप्लाई लेके कॉन्ट्रैक्टर का जो ऊपर एडोन ब्लॉक लगा NO पॉइंट हम इसमें दे देंगे। और दूसरा क्या करेंगे, हम जो कॉन्ट्रैक्टर का A1 सप्लाई है, यहाँ पे जो यहाँ हमारा कॉन्ट्रैक्टर का A1 पॉइंट है, तो यहाँ से सप्लाई एक लेंगे वायर को हम NO में यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे तो पावर सप्लाई हमारा यहाँ से, तो उससे क्या होगा, जब भी हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो पावर सप्लाई हमारा यहाँ से होते हुए हमारे NO में आ जाएगा, साथ में NO में आ जाएगा। तो जैसे उसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा NO है हमारा NC हो जाएगा। ठीक है, तो जब उसको ऑफ कर देंगे जब हमारा NO NC हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऐसे दबा तो हमारा NO का NC हो गया, तो पावर सप्लाई हमारा डायरेक्ट यहाँ से मिलते सीधे हमारे A1 में मिल जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हमारा होल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो उसका हमें क्या कहा, यहाँ से तो वायरिंग कर लेते फिर आपको दिखाते हैं। तो देखो फाइनल हमने इसको वायरिंग कंप्लीट कर लिया। देखो हमने क्या किया, ये दोनों के बीच में से हमने एक पावर सप्लाई लिया, सीधा पावर सप्लाई क्या हमने कॉन्ट्रैक्टर के NO पॉइंट में डाल दिया, और दूसरा मैं क्या NO यहाँ से लेकर सीधा कॉन्ट्रैक्टर के A1 में डाल दिया। इससे क्या होगा कि हम जिसको स्टार्ट करेंगे तो हमारा होल्डिंग काम कर। ठीक है, तो इसको हम ऑन कर दिखाते। देखो हमने यहाँ ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है, जैसे उसको प्रेस किया
कॉन्ट्रैक्टर देखते रहना हमारा। देखो ये ऑन हुआ और ये हमारा पुश बटन हमसे दबा के रखे, तो इसको छोड़े हम तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन समय हमारा ऑन ही है, ठीक है। तो हमारा होल्डिंग कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो वायरिंग हुआ है हमारा ड्यूल स्टार्टर वायरिंग, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं। तो हमारा ये ड्यूल स्टार्टर का वायरिंग कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसी एनो से ये सब क्या करेंगे, हम इसी एनो से पावर सप्लाई लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम सीधे टाइमर में देंगे, ठीक है। तो जो हमारा टाइमर कॉइल है उसको हम क्या करेंगे, इसी एनो से एक पावर सप्लाई लेंगे और सीधे टाइमर में दे देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा टाइमर ऑन होगा, ठीक है। जब हमारा टाइमर ऑन होगा, साथ में क्या करेंगे, टाइमर के एनसी पॉइंट से पावर सप्लाई लेकर क्या करेंगे, स्टार को ऑन करेंगे। तो स्टार कैसे ऑन करके हम क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो टाइमर का जो हमारा एनसी पॉइंट है उसको वहाँ से हम एक पावर सप्लाई लेंगे, हम क्या करेंगे, डेल्टा के एनसी में लेके जाएंगे। डेल्टा के एनसी से होते हुए क्या करेंगे, स्टार के A1 सप्लाई में दे देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से पावर सप्लाई लेते हैं एनो वाला, उसको क्या करते हैं, हम टाइमर को दे देते हैं, जिससे कि हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, टाइमर का वायरिंग कंप्लीट कर दिया। देखिए हमने क्या किया, टाइमर को हमने न्यूट्रल प्लस दिया था। हम क्या किया, हमने टाइमर का जो हमारा 7 नंबर पॉइंट है, जो कि हमारा इसको पॉजिटिव पॉइंट होता है, जो हमारा, या फिर उसमें आप चाहे तो 24 वोल्ट DC दो या फिर आप AC सप्लाई दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे AC सप्लाई हमारा काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से 7 नंबर से जो हमारा पावर सप्लाई लगा, हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर के तो कॉन्ट्रैक्टर का जो ऊपर वाला एनो पॉइंट जहाँ हमारा A1 सप्लाई ज्वाइंट हुआ, तो हमने क्या किया, उसको एनो दे दिया। कि हमने ऊपर इसलिए दिया ताकि हम कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करें, जब हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्डिंग हो तभी हमारा टाइमर ऑन होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्डिंग नहीं हो तो हमारा टाइमर कट हो जाना चाहिए, जिससे हमारा, अगर मान लो कोई दिक्कत आ गया होल्डिंग में, कुछ खराब हो गया, तो इसके लिए हमने क्या किया कि इसको कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो एनो पॉइंट हमने उसमें दिया। अगर जब तक कॉन्ट्रैक्टर हमारा होल्डिंग नहीं होगा तब तक टाइमर हमारा स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तभी हमको स्टार्ट कर दिखाते हैं कॉन्ट्रैक्टर को और टाइमर को। तो जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, देखिए टाइमर हमारा ऑन हो जाए। जैसे हम इसको कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट किए तो हमारा टाइमर ऑन हो गया, इसमें लाल लाइट जलने लगा, तो हमारा टाइमर ऑन होगा, ठीक है। अब एक टाइम तो अभी हम क्या करेंगे, जो टाइमर हमारा जो हमने जहाँ पे पावर सप्लाई दिया है, हमारा फेस सप्लाई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फेस सप्लाई लेंगे और जो हमारा कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा टाइमर का कॉमन पॉइंट है जो कि हमारा 1 और 8 है। तो क्या करेंगे, टाइमर के एक पॉइंट में हम कॉमन दे देंगे और उसी कॉमन से क्या करेंगे, हमारा एक NC सप्लाई मिलेगा टाइमर से। तो क्या करेंगे, उस NC सप्लाई को हम टाइमर से निकालेंगे और डेल्टा के NC में डालेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम टाइमर के NC से पास लेके डेल्टा के NC में तक कितना वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो हम क्या किया, टाइमर का जो हमारा कॉमन पॉइंट था, जो कि हमारा 8 नंबर कॉमन पॉइंट था टाइमर का, तो हमने क्या किया, यहाँ से फेस सप्लाई लिया, उसको टाइमर में हमने कॉमन में दे दिया 8 नंबर। और 8 नंबर का अपोजिट हमारा 5 नंबर NC पॉइंट था, तो हमने क्या किया, 5 नंबर NC से आउटपुट निकाला और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के हमने NC में दे दिया। फिर हम क्या करेंगे, इस NC से आउटपुट निकाल के स्टार कॉन्ट्रैक्टर के A1 में देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इंटरलॉकिंग कर रहे हैं। इंटरलॉकिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो तो डेल्टा ऑन नहीं होना चाहिए। अगर डेल्टा हमारा ऑन होता है तो स्टार नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा मोटर जो वाइंडिंग है वो जलने का चांस मतलब बिल्कुल ना रहेगा, क्योंकि अगर हमारा एक ही टाइम पे दोनों कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो उसमें क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्टर अगर दोनों ऑन हो गया तो उसमें हमारा मोटर जल सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग करेंगे, ताकि हमारा इंटरलॉकिंग करने से क्या होगा कि हमारा एक टाइम पे एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, ठीक है। तो आप सब वीडियो बने ना, और एक स्टेप बाय स्टेप हमारे जो जैसे वायरिंग की है आप उसे वायरिंग करना, तो आप आराम से स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग सीख जाओगे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक वायरिंग कंप्लीट कर लिया। हमारे क्या किया, NC टाइमर के NC से आउटपुट निकाला, कॉन्ट्रैक्टर डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के NC में दे दिया। अब डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के NC से आउटपुट निकालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से NC लेके स्टार कॉन्ट्रैक्टर के A1 पॉइंट में दे देंगे, ठीक है। तो हमारा ये वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा स्टार का, ठीक। तो अभी देखो हमने क्या किया, इसका वायरिंग हमने क्या किया, NC से आउटपुट निकाल के हमने स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन पावर सप्लाई दे दिया। तभी क्या हो, जैसे हम मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन करेंगे साथ में हमारा टाइमर ऑन होगा, टाइम के साथ हमारा टोटल स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। फिर जब हम टाइम सेट करेंगे 7, 6 सेकंड 8 सेकंड जो टाइम सेट करेंगे, उसमें क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्टर ये स्टार बंद हो जाएगा और हमारा डेल्टा ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, आपको हम दिखाते हैं स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन करके, ठीक है। अभी देखो जैसे मैंने इसको ऑन पुश बटन दबाया, हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ में स्टार टाइमर ऑन हुआ, तो देखो हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया। अभी जैसे टाइमर हमारा आएगा और जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है बंद हो जाएगा, ठीक है। देखो बंद हो गया। अभी हमारा डेल्टा भी स्विच हो गया। अभी डेल्टा का वायरिंग नहीं, हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा टाइमर है, टाइमर का जो हमारा एनो पॉइंट है, ठीक है। देखो टाइमर का जो हमारा एनो पॉइंट है, हम इस एनो पॉइंट से पावर सप्लाई निकालेंगे, स्टार कॉन्ट्रैक्टर के NC में देंगे, फिर यहाँ से NC से आउटपुट निकालेंगे। इस कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे, NC से हमारा आउटपुट निकलेगा, ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के A1 में लग जाए, ठीक है। तो हमने कहा कि इसके बीच में मैंने इंटरलॉकिंग कर दिया। बस हमें क्या करना है, ध्यान रखना कि हमें दोनों कॉन्ट्रैक्टर के बीच में इंटरलॉकिंग करना है, ताकि हमारा एक टाइम पे एक ही कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो, ठीक है। तभी हम क्या करते हैं, यहाँ से वायर लेके कनेक्शन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हम। तो अभी देख सकते हमने क्या किया, उसका वायरिंग कंप्लीट कर लिया। हमने क्या किया, टाइमर का जो एनो पॉइंट से जो हमारा पावर सप्लाई निकला, तो हमने क्या किया, टाइमर के एनो पॉइंट से पावर सप्लाई निकाला, स्टार कॉन्ट्रैक्टर के NC में दे दिया। स्टार कॉन्ट्रैक्टर के NC से होते हुए हमने क्या किया, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के A1 में दे दिया, ठीक है। तो हमारा इंटरलॉकिंग कंप्लीट हो गया। तो स्टार का हम इंटरलॉकिंग इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर मान के चलो हमने स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन किया, ठीक है, जब तक स्टार कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन रहेगा डेल्टा हमारा ऑन नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने इसके इंटरलॉकिंग किया, क्योंकि स्टार डेल्टा क्यों नहीं होगा कि अगर उसको हम सब पुश कर देते हैं, जो हमारा NC वो एनो हो जाता है, ठीक है। हमेशा हम लोग लगाते हैं, अगर हमारा NC टर्मिनेटर है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर अब इस समय हमारा ऑफ है, तो उस ऑफ कंडीशन में जो हमारा NC है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन होता है, जो हमारा NC कॉन्ट्रैक्टर हमारा एनो हो जाएगा, ठीक है। तब हमेशा याद रखना है। तो जब भी आप स्टार डेल्टा का वायरिंग करो तो आपको ऐसा इंटरलॉकिंग करके वायरिंग करना, ठीक है। तो हमें हमारा
हमारा का इंटरनेट कम्प्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे क्या करेंगे, मेन कंट्रोल हमारा ऑन होगा। मेन कंट्रोल जैसे ऑन होगा तो हमारा जब हमारा मेन कंट्रोल होल्डिंग होगा, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्टर हमारा होल्डिंग होगा तभी हमारा स्टार डेल्टा का वर्क करेगा। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्डिंग नहीं हो, मान के चलो कि हमारा ये एनसी पुश बटन खराब हो गया या फिर हमारा ये एनो टर्मिनल्स खराब हो गया, तो उसमें क्या होगा कि हमारा अगर हम उसमें ऑन करते हैं, अगर हम डायरेक्ट सीधा स्टार को ऑन करते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टर में जाना चांस रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसके बीच में हमने एनो पॉइंट से एक पावर सप्लाई लिया, जिससे हमने टाइमर को दे दिया। टाइमर जैसे हमारा टाइमर ऑन होगा, टाइमर ऑन होते हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। जैसे हमारा डेल्टा टाइमर स्विच, जैसे टाइम स्विच जो हमारा आने पर स्विच होगा तो हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा, स्टार बंद होगा, ठीक है। तभी आपको ऑन कर दिखाते हैं। तो जैसे हम पावर सप्लाई ऑन किए, जैसे हम इसको ऑन करेंगे हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर सामने टाइमर ऑन होगा। तो देखो टाइमर ऑन होगा, हमने टाइम सेट कर दिया, टाइम से सेट हुआ, देखो तुरंत जैसे हमारा 6 सेकंड हुआ, हमारा स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टर बंद होकर हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया, ठीक है। तो एक बार आपको वापस दिखाते हैं हम, यहाँ से हम उसको ऑफ करते हैं। जैसे हम उसको ऑन करेंगे, हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर साथ में टाइमर स्टार्ट दोनों होगा, फिर 6 सेकंड होने का तो हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर बंद होकर डेल्टा ऑन हो जाए, ठीक है। देखो अभी ये ऑन हुआ, ये बंद होगा, ये चालू हो जाएगा। तो देखो 6 सेकंड जैसे होगा, ये बंद हो गया, हमारा ये चालू हो गया। तो उसी तरह आपको भी स्टार डेल्टा स्टार कंट्रोल वायरिंग करना क्या है। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार डेल्टा स्टार का एक और वायरिंग बताएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नॉर्मली स्टार डेल्टा का वायरिंग हम मोस्टली हर कंपनी में ये किया रहता है, जो कि एक प्रकार से ठीक भी है, लेकिन उससे अच्छा सुरक्षा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन करेंगे, स्टार के बाद ही हम मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन करेंगे, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी तरह से स्टार डेल्टा स्टार्टा का वायरिंग बताएंगे कि किस तरह हम उसका वायरिंग करें, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया ऐसे वीडियो के लिए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, गुड डे।